क्या होता है जब बीता हुआ कल अचानक आपके सामने खड़ा हो जाए और सच एक साई की तरह आपके पीछे पीछे चलने लगे? आज तुमसे तुम तक की कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी बड़ा अपडेट आप मिस न करें। इस वक्त अनु के दिल में सिर्फ सवाल ही सवाल हैं। राजनंदिनी नाम उसके दिमाग में जैसे गूंज रहा है। अब उसे साफ लगने लगा है कि आर्यवर्धन उसके सामने कुछ बहुत बड़ा सच दबा रहा है। अनु ने जब जब आर्यवर्धन से राजनंदिनी के बारे में पूछने की कोशिश की, हर बार आर्य ने बात बदल दी, टाल दिया या चुप्पी ओढ़ ली। और यही चुप्पी अनु को अंदर से तोड़ने लगी। उसे लगने लगा कि जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी बात से दूर रख रहा है। उस रात अनु सो नहीं पाती। उसकी आंखों के सामने वही सवाल लौट लौट कर आते हैं। आखिर राजनंदिनी कौन है? आर्य के अतीत में उसका क्या रिश्ता है? और सबसे बड़ा सवाल, इस राजनंदिनी का मेरे जीवन से क्या कनेक्शन है? अगर आप भी अनु की बेचैनी समझ पा रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। सुबह होते ही अनु एक फैसला कर लेती है। वो तय कर लेती है कि अब वो जवाबों के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहेगी। अगर सच जानना है तो उसे खुद जाकर देखना होगा। बिना किसी को बताए, बिना आर्य को कुछ कहे, अनु अकेले ही राजनंदिनी आश्रम जाने का मन बना लेती है। दिल जोर जोर से धड़क रहा है, मगर कदम नहीं रुकते। उसे लगता है जो भी हो, आज उसे अपने सवालों का जवाब चाहिए। आश्रम पहुंचते ही उसे अजीब सा सन्नाटा महसूस होता है। चारों तरफ शांति है, मगर ये शांति उसे घबराने लगती है। पेड़ों की छाया लंबी लगती है, मंदिर की घंटियों की हल्की आवाज़ हवा में घुली हुई है और वातावरण में एक अजीब सा भारीपन। अन्नू को बार बार लगता है जैसे कोई उसे देख रहा हो। वो खुद को संभालती है और भीतर की तरफ बढ़ती है। और जैसे ही अन्नू आश्रम के अंदर जाती है, उसकी नज़र एक धुंधली सी परछाई पर पड़ती है। परछाई साफ नहीं है, मगर उसमें एक औरत का आकार साफ साफ बन रहा है। अन्नू के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वो खुद से कहती है, शायद वहम है। लेकिन तभी वो परछाई हिलती है। अन्नू घबराते हुए आवाज़ देती है। उसके मुंह से अनजाने में निकलता है, राजनंदिनी। अचानक वो परछाई अन्नू की तरफ मुड़ती है। उस औरत का चेहरा आधा रोशनी में है, आधा अंधेरे में। जैसे ही अन्नू उसे देखती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सन्न रह जाती है। आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगता है और अन्नू वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद आश्रम की कुछ महिलाएं वहां पहुंचती हैं। वे अन्नू को जमीन पर देखकर घबरा जाती हैं। कोई उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारता है, कोई उसे उठाने की कोशिश करता है। कुछ ही देर में अन्नू को होश आता है। होश में आते ही अन्नू घबराकर उठ बैठती है और इधर उधर देखने लगती है। उसका पहला सवाल वही, वो औरत कहाँ है? वो परछाई अभी अभी यहाँ थी, कहाँ गई? आश्रम की महिलाएं एक दूसरे का चेहरा देखती हैं। वे अन्नू को शांत करने की कोशिश करती हैं। बेटा, यहाँ कोई नहीं था, शायद तुम डर गई थी, तुम्हें भ्रम हुआ होगा। मगर अन्नू को पूरा यकीन है, ये भ्रम नहीं था। वो बेचैन होकर पूरे आश्रम में खोज शुरू कर देती है। हर कमरे का दरवाज़ा, हर कोना, हर गलियारा, वो सब देख डालती है, लेकिन कोई नहीं मिलता। और जितना कुछ नहीं मिलता, उतना ही उसका डर बढ़ता जाता है। तभी एक बुजुर्ग महिला अन्नू के पास आती है। वो उसे धीरे से एक कमरे की तरफ ले जाती है और कहती है, अगर तुम राजनंदिनी को जानना चाहती हो तो इस कमरे में जाओ, यहाँ उनकी तस्वीर रखी है। ये सुनते ही अन्नू का दिल फिर तेज धड़कने लगता है। वो धीरे धीरे कमरे की ओर बढ़ती है। हर कदम के साथ उसके भीतर डर और सवाल और गहरे होते जाते हैं। कमरे में पहुंचते ही उसकी नज़र दीवार पर लगी एक बड़ी सी फोटो पर पड़ती है। और फोटो में वही औरत, वही चेहरा, वही एहसास जिसकी परछाई उसने थोड़ी देर पहले देखी थी। अन्नू का सिर चकराने लगता है। वो कुर्सी पकड़कर खुद को संभालती है। उसकी आंखें तस्वीर से हटती ही नहीं। सवालों की बाढ़ उसके भीतर टूट पड़ती है। मैंने देखते ही बेहोश क्यों हो गई? इनका चेहरा मुझे इतना जाना पहचाना क्यों लगता है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इन्हें पहले से जानती हूँ? क्या मेरे और इनके बीच कोई रिश्ता है? क्या मेरा अतीत इनसे जुड़ा हुआ है? अन्नू को याद आता है कि कैसे उसे कई बार अजीब सपने आते थे। कुछ चेहरे, कुछ जगहें, कुछ आवाज़ें जो बिना वजह उसकी रूह के करीब लगती थी। अब उसे लगने लगा है कि शायद उन सब का जवाब इसी तस्वीर में कहीं छुपा है। अगर आपको भी लग रहा है कि अन्नू का अतीत राजनंदिनी से जुड़ा है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। इधर दूसरी तरफ आर्यवर्धन बेचैन हो जाता है। उसे महसूस होता है जैसे अन्नू उससे दूर जा रही है। उसका दिल बार बार चेतावनी देता है कि अन्नू ने कोई बड़ा कदम उठा लिया है। वो अन्नू को लगातार कॉल करता है, मगर अन्नू फ़ोन नहीं उठाती।
आर्य के भीतर डर बैठ जाता है, कहीं बहुत देर ना हो जाए। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर जवाब एक नया रहस्य पैदा करता है। क्या सच में अन्नू के सामने राजनंदिनी की आत्मा आई थी, या वो सिर्फ अतीत की कोई छाया थी? क्या अन्नू और राजनंदिनी का कोई गहरा रिश्ता है? और सबसे बड़ा सवाल, जब सच सामने आएगा तो क्या अन्नू और आर्य का रिश्ता उसे सह पाएगा? आगे की कहानी और भी रहस्यमयी और भी भावुक होने वाली है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। यहीं पहला हिस्सा खत्म होता है। अब कहानी और गहराती है। पहले हिस्से में आपने देखा कि कैसे अनु आश्रम में उस परछाई को देखकर बेहोश हो जाती है और कैसे उसके मन में सवालों का तूफान उठ खड़ा होता है। होश में आने के बाद भी अनु की नजरें उस तस्वीर से हटती नहीं। वो फोटो को ऐसे देखती है जैसे उस चेहरे के भीतर उसके अपने सवालों के जवाब छुपे हों। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं, पर वो खुद नहीं समझ पाती कि ये आंसू दर्द के हैं, डर के हैं, या किसी अनजानी अपनापन वाली भावना के। उसके दिमाग में एक के बाद एक सवाल उठते हैं। मैंने ये चेहरा पहले भी कहीं देखा है। ये मुझे अजनबी क्यों नहीं लगता? ये औरत मुझे मेरी अपनी क्यों लग रही है? उसे याद आता है कि बचपन से ही उसे कुछ सपने आते थे। एक औरत दूर से उसे पुकारती थी, मगर चेहरा कभी साफ नहीं दिखता था। और आज वही चेहरा उसके सामने था, एक तस्वीर में। तभी वही बुजुर्ग महिला उसके पास आती है और उसे पानी देती है। वो शांत स्वर में कहती है, राजनंदिनी यहाँ बहुत समय तक रहीं, लेकिन उन्होंने किसी को अपने अतीत के बारे में कुछ नहीं बताया। बस इतना कहा जाता था कि उन्होंने बहुत कुछ खोया और बाकी जिंदगी शांति में बिताना चाहती थी। ये सुनकर अनु का दिल और बेचैन हो उठता है। उसे लगता है ये कहानी सिर्फ राजनंदिनी की नहीं, कहीं न कहीं उसकी अपनी कहानी भी इसमें उलझी हुई है। अगर आप भी महसूस कर रहे हैं कि अनु का अतीत अब सामने आने वाला है, तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। इधर दूसरी तरफ आर्यवर्धन की हालत बिगड़ती जा रही है। जब उसे पता चलता है कि अनु घर पर नहीं है, तो उसके हाथ कांप जाते हैं। उसका मन बार बार उसी आश्रम की तरफ भागता है। उसे समझ आ जाता है, अनु शायद राजनंदिनी की सच्चाई जानने निकल पड़ी है। वो खुद को कोसता है, काश मैंने वक्त रहते उसे सब बता दिया होता, तो आज ये नौबत नहीं आती। आर्या तुरंत झंडे को फोन करता है और सारी बात बताता है। झंडे भी परेशान हो जाता है। अब देर मत कर आर्या, अगर अनु को कुछ हो गया तो तू खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। आर्या एक पल भी गवाए बिना आश्रम की ओर निकल पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि आर्या वक्त पर अनु तक पहुंच जाए, तो वीडियो को शेयर जरूर करें। आश्रम में अनु अब एक कमरे में अकेली बैठी है। उसके सामने राजनंदिनी की तस्वीर है। अनु धीरे धीरे उस तस्वीर से बात करने लगती है। अगर आप सच में मेरी जिंदगी से जुड़ी हैं, तो मुझे कोई इशारा दीजिए। मुझे बताइए मैं कौन हूँ, मेरा अतीत क्या है। उसकी आवाज़ में बेबसी साफ है। अचानक कमरे में हवा तेज चलने लगती है। दीपक की लौ कांपने लगती है। पर्दे हिलते हैं। अनु डर जाती है, मगर अपनी जगह से उठती नहीं। एक पल को उसे फिर वही एहसास होता है, जैसे कोई उसके बहुत पास खड़ा हो। उसे लगता है किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। अनु झट से पलटती है, मगर वहां कोई नहीं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे लगता है जैसे वो एक ऐसे दरवाजे पर खड़ी है जिसके पीछे बहुत बड़ा सच है, लेकिन वो सच अभी भी धुंध में छुपा हुआ है। आश्रम की महिलाएं उसे संभालती हैं और कहती हैं, कई बार सच खुद को ऐसे ही दिखाता है, धीरे धीरे, संकेतों में। उसी वक्त आर्यवर्धन आश्रम पहुंच जाता है। वो भागता हुआ अंदर आता है, इधर उधर नजरें दौड़ाता है, अनु को ढूंढता है। जैसे ही उसकी नज़र अनु पर पड़ती है, उसकी सांस में सांस आती है। वो अनु के पास जाता है। अनु अनु आर्या को देखकर चौंक जाती है। उसके चेहरे पर गुस्सा, हैरानी और दर्द एक साथ उभर आता है। वो आर्या से पूछती है, तुम सच क्यों छुपा रहे थे? तुम जानते थे मैं परेशान हूँ, फिर भी तुम चुप रहे। तुम्हें लगता है चुप्पी सब ठीक कर देगी? आर्या कुछ पल कुछ नहीं बोलता। उसकी नजरें झुक जाती हैं। फिर वो धीमे स्वर में कहता है, मैं डरता था, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। मुझे लगा अगर ये सच सामने आया तो तुम मुझसे दूर चली जाओगी। ये सुनकर अनु और टूट जाती है। वो कहती है, सच छुपाकर तुमने मुझे और कमज़ोर कर दिया। आज मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आई क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा था। अनु की बातें आर्या के दिल में चुभती हैं। उसे समझ आ जाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है।
आर्या अनु से वादा करता है, अब मैं कुछ भी नहीं छुपाऊंगा, जो भी सच है मैं सब बताऊंगा। फिर वो एक भारी सांस लेकर जोड़ता है, लेकिन राजनंदिनी की कहानी आसान नहीं है अनु, इसमें दर्द है और ऐसे रिश्ते हैं जो अधूरे रह गए थे। अब कहानी सच के बेहद करीब है, मगर खतरा भी उतना ही बड़ा। अगर आपको लग रहा है कि अगले हिस्से में बड़ा खुलासा होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए, आपके हिसाब से अनु और राजनंदिनी का रिश्ता क्या हो सकता है।